हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक महान नेपोलियन की कहानी बता रहे हैं, जिसने अपने दृढ़ संकल्प से हर बाधा, हर मुश्किल को हराया। हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ने के बारे में सोचता भी है, कोशिश भी करता है, मेहनत भी करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। हम में से सिर्फ कुछ लोग ही, या यूं कहें कि सिर्फ गिने चुने लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। और इसका कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में आने वाली मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हार जाते हैं और उनका सामना नहीं कर पाते हैं। और जो लोग इन मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं, हार नहीं मानते हैं, वे लोग जिंदगी की तमाम बाधाओं को, विपरीत परिस्थितियों को पार कर जाते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। मुश्किलों से हारने वाले लोगों पर नकारात्मकता हावी हो जाती है, वे मन से हार जाते हैं, उन्हें अपना लक्ष्य कहीं दिखाई नहीं देता है। उन्हें हर तरफ सिर्फ निराशा और अंधेरा ही दिखाई देता है। एक महान विचारक का बहुत ही सुंदर विचार है। मैदान का हारा हुआ इंसान अपनी अगली लड़ाई जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान अपनी जिंदगी की कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकता। ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो इंसान अपने मन से हार गया वह हर काम में, हर जगह पर सिर्फ हारता ही है। अपने मन को जीतने की, दृढ़ संकल्प की, और जो ठान लिया उसे पूरा करने के अपने जुनून से संबंधित महान नेपोलियन के बारे में एक कहानी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। महान नेपोलियन जब सन 1799 में फ्रांस के तख्त पर बैठा तो उसने इटली में फ्रांस की सेनाओं को मजबूत करने और ऑस्ट्रिया की सेनाओं द्वारा कब्जा किए गए इलाके वापस जीतने का दृढ़ संकल्प किया। वह अपना संकल्प पूरा करने के लिए सेना लेकर निकल पड़ा, लेकिन उसके रास्ते में यूरोप का सबसे ऊंचा और ठंडा पर्वत आल्प्स पर्वत खड़ा था। आल्प्स यूरोप की सबसे ऊंची और लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो करीब 4800 मीटर ऊंची और 1200 किलोमीटर लंबी है। अगर नेपोलियन 1200 किलोमीटर घूमकर जाता तो तब तक दुश्मन की सेनाओं को उसके आने की भनक लग जाती, इसलिए उसने आल्प्स पर्वत को पार कर अचानक हमला करने की योजना बनाई। हालांकि यह काम पहले किसी ने भी नहीं किया था। फिर भी नेपोलियन इतना साहसी था कि 40,000 सैनिकों को लेकर वह आल्प्स को पार करने निकल पड़ा। पूरे विश्व में नेपोलियन के बारे में एक बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि वह जिस काम को भी करने की ठान लेता था, उसे पूरा करके ही छोड़ता था, चाहे उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। आल्प्स को किस जगह से पार करना है यह कोई नहीं जानता था। नेपोलियन की सेनाओं ने पर्वत की तलहटी में अपने कैंप लगा दिए। नेपोलियन खुद पर्वत को पार करने के रास्ते की तलाश में निकल गया। पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में उसने एक बूढ़ी औरत से पर्वत को पार करने के रास्ते के बारे में पूछा। नेपोलियन का सवाल सुनकर वह बुढ़िया चौंक गई और बोली, यह पर्वत बहुत ही खतरनाक है और इस पर चढ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है और असंभव भी है। आज तक जितने भी लोगों ने इस पर चढ़ाई करने की चेष्टा की है, उन सभी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज तक कोई इस ऊंचे और भयानक ठंडे पहाड़ को पार नहीं कर पाया है। यह तो आत्महत्या है। तुम अपनी सेनाओं के साथ लौट जाओ, यही बेहतर रहेगा। नेपोलियन ने यह सुनकर बुढ़िया से कहा, आपने मुझे ये सारी बातें बोलकर मेरे हौसले को दोगुना कर दिया है और मुझे जबरदस्त प्रेरणा दी है। अब तो मैं इस पर्वत पर चढ़ाई करूंगा ही। नेपोलियन ने ऐसा ही किया। अपने दृढ़ निश्चय और साहस से उसने अपनी 40,000 की सेना के साथ आल्प्स पर चढ़ाई कर दी और उसको पार कर लिया। इंस लोम्बार्डी जर कहते हैं कि एक सफल और असफल मनुष्य के बीच में न तो योग्यता का अंतर है और न ही ज्ञान का, बल्कि अंतर है तो सिर्फ दृढ़ संकल्प का। जिस इंसान ने एक बार किसी भी चीज को पाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिया, उस इंसान को उस चीज को पाने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर उसके रास्ते में चाहे कितने भी आल्प्स आए,
वो हर बाधा को पार करके उस चीज को हासिल कर ही लेता है। दोस्तों, नेपोलियन की इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी बड़ी बाधाएं आए, हमें अपने जोश को, अपने जुनून को कम नहीं होने देना है। अपने दृढ़ संकल्प को, अपने विश्वास को बनाए रखना है। हमें हर हालत में, हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को हासिल करना है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स करके बताएं। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।